हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के साथ-साथ इकोनॉमिक क्राइसिस और सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से फ्यूचर क्या है और कोई फ्यूचर है भी कि या नहीं। इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, एक तो मेरा ख्याल पॉलिटिक्स से ही शुरू कर लेते हैं। वैसे तो आपस में ये सारी हाँ। चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल टर्मॉइल बहुत हाई है, हाँ, रोज़ कोई ऑडियो वीडियो टेप्स भी आ रही है, कभी आरिफ अलवी साहब की यास्मीन राशिद साहिबा के साथ और कभी किसकी, लेकिन इमरान खान साहब अपनी जगह डटे हुए और हुकूमत कहती है हमने तो ये सोमनाथ का मंदिर जो है ना, ये बस वो कहते हैं ना, कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि फ़तह यार करना है। सोमनाथ के मंदिर पे भी इतने हमले नहीं हुए थे जितने के ज़मान पार्क के ऊपर। क्या सर, हुकूमत क्या चाहती है और इमरान खान क्या ड्रामा क्या चल रहा है? देखिए ड्रामा नहीं चल रहा है, ये एक पूरी ड्रामा फ़िल्म है। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने अपना स्टांस लिया है, चीज़ें ली हैं और ये है कि अगर आप खुद को फ़रिश्ता समझते हैं और खुद को हर चीज़ से मुबर्रा समझते हैं, तो वो तो आइन से और कानून से कोई भी मुबर्रा नहीं है। और अगर हम इनकी अपने दौरे हुकूमत को देखें तो उस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल होती थी और जो उस वक़्त जो मातूब सियासतदान थे जब अदालत बुलाती थी वो उसको जाते थे और ये नवाज़ शरीफ साहब पे उँगलियाँ उठाते हैं कि अभी वो मुल्क से बाहर हैं, ठीक है, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन बिल्कुल। आपने जेल के अंदर जो उनके साथ सलूक किया, उसके बाद उसका बाहर जाना बनता था। लेकिन आप ये भी तो देखें नवाज़ शरीफ साहब जब अब लंदन से आए, तो वो सीधे जेल गए और यस। जेल में जाके जो ऐसी सूरत-ए-हाल और आप ख्वाजा आसिफ को देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, मरीम नवाज़ को देखें और फिर हसन आसिफ इकबाल, अली राना ज़रदारी साहब सनाउल्लाह, को ख्वाजा देखें, सादिक एहसन जी, इकबाल। आप फरियाद कैसे-कैसे तालपुर केसेज़ साहिबा। कैसे-कैसे हाँ, वो फिर लिस्ट बड़ी लंबी है ना बहुत पीडीएम लंबी की लिस्ट है, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो पीटीआई ने मेहरबानी फरमाई नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो वो काफ़ी तशवीशनाक उस वक़्त भी थी और मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब कहते थे कि देखो, हम तो जेलें भुगत लेंगे और भुगतते आए हैं। यस सर। तुम देखो, मुझे अभी से तुम लोगों की चीखें नज़र आ रही हैं, तुम लोगों के आँसू नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो देखा और ये सारी सूरत-ए-हाल जो भी गया है और वहाँ से वो चीखता, चिंगाड़ता, शिकायतें करता, ज़ाहिर है कि जो आप बोएँगे, वो आप काटेंगे। ये तो एक मुहावरा बिल्कुल क्या कहते हैं कि इससे इनकार नहीं है और ये बिल्कुल एक मुस्तनद मुहावरा है। और जब जो आपने सियासत में बोया है, वो अब आपको अब तो काटना है। अब अगर आप ये समझें कि इमरान खान के खिलाफ कोई बदले की सियासत हो रही है, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो तरीका इन्होंने शुरू किया था वो अगर उसका अगर कंटिन्यूएशन होती, उसका तसलसल होता, तो इमरान खान के साथ असद उमर और ये फलां और जितने जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की दुर्गत बनाई है और अदालतों की दुर्गत बनाई है, तो वो सारे अपनी-अपनी चीज़ें भुगत रहे होते। उनके खिलाफ केसेस भी बन रहे होते, चीज़ें फलां लेकिन अब इमरान खान साहब खुद को समझ रहे हैं कि वो उनको नहीं छुआ जा सकता, उनको नहीं हाँ, पकड़ा जा सकता और बिल्कुल, कोई वो बिल्कुल। बिल्कुल कोई मुतबरक हस्ती हैं जिनके खिलाफ बात भी नहीं हो सकती वो सारी सूरत-ए-हाल, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सियासत, सियासत है। अदालत आपको बुलाए तो आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल। सारे लोगों ने इसके ऊपर वो किया है सारी सूरत-ए-हाल और वो करते रहे हैं। और अगर ऐसी और कहते हैं मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल। यार आपकी जान को क्या खतरा है? और किसी ने आपको क्या कहना है? भुट्टो की जान को कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल। वो उन्होंने अपने आप को पेश किया और ये सारा कुछ और वो गए। क्या उस वक़्त पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उस वक़्त के मार्शल लॉ के खिलाफ डट जाती और उनको ना जाने देती? क्या बिल्कुल। वो सबसे ज़्यादा जालें हैं।
यस, तो ये तो पीटीआई वाले तो जाले ही कुछ नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। और एग्ज़ैक्टली। अभी वो कह रहे हैं कि हम जीत गए, और जमान पार्क में उन आपके हाथ में पेट्रोल बम है, आपके हाथ में डंडे हैं, और आपके हाथ में पत्थर हैं, आपके सारा, और पुलिस के पास एक डंडा है, और एक वो शील्ड है खुद को बचाने के लिए। यस, और पुलिस कितनी है, और आपने कितने बंदे इकट्ठे कि जमान पार्क पहुंचो, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करता रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। और दूसरे इसी तरह से रिलेटेड जो हैं, वो ट्वीट्स जो हैं वो ट्रेंड करते रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आप कितने अजीबो-गरीब किस्म के सियासतदान हैं कि आप अपनी जान बचाने के लिए तो जमानतें कराते फिरते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ अपने कारकुनों को कहते हैं कि जेलें भरो। जेल भरो तहरीक। जेल, यार हमने अपने स्कूल के ज़माने से और कॉलेज के ज़माने से जेल भरने वाले सियासतदान देखे हैं। सबसे पहले वो पुलिस या प्रिज़न वैन के अंदर दाखिल होते हैं, उनको पकड़ के डाला जाता है, फिर कारिंदे डाले जाते हैं। जी, बिल्कुल। और हमने भी जब एमआरडी की तहरीक से पहले स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो पहले हमारे जो स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स थे या उस मूवमेंट के लीडर थे, वो लोग गिरफ्तार हुए, फिर हम लोग गिरफ्तार हुए और डयाला जेल गए। तो हुँ। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो वहां पर बहरहाल ये सूरत हाल ऐसी है। और लोग अभी भी कहते हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना। भाई यहाँ हमारी रेड आप लाइन क्या, है। हमारी रेड लाइन है, कौन सी रेड लाइन है यार? और आप जेल क्यों नहीं जाना चाहते? एक लेकिन अजीब सर सी, अब देखें, तो जब ये ऐसी सूरत हाल है, दूसरी तरफ जाहिर है कि हुकूमत के लिए भी ये एक चैलेंज इस तरह से रहा है कि नहत्ते पुलिस वालों ने जाके उसको वारंट गिरफ्तारी देने हैं, या उसको अरेस्ट करके अदालत में पेश करना है, या उसको खींच तान के। तो आपने जो ये जो ड्रामा लगा है, और इस वक्त कोई 58 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हैं, और ये सारी सूरत हाल, सर 2 और चीज़ें गाड़ियां जल गई। अब लेकिन बिल्कुल। मैं आखिरी जुमला, अब जी, जी। आखिर में आके आपने ये सरेंडर ही एक किस्म का किया है ना, कि भाई ये जमान पार्क पे चढ़ाई छोड़ दें, मैं अदालत में पेश हो जाता हूं। अब सर देखते हैं कि अदालत में वो पेश होते हैं, नहीं पेश होते हैं, क्या सूरत हाल होती है। बिल्कुल 18th ऑफ मार्च उसकी डेट है। 2 चीज़ें आपसे समझने की कोशिश जी। करनी है सर। एक तो ये है कि क्या वारंट गिरफ्तारी का जो नोटिस है, आप खुद क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, उसका एक तरीकाकार होता है। आप उसको घर पे दे आते हैं, अगर उस दिन वो नहीं आते तो आप उसको उठा के ले आते हैं क्योंकि जज ऑर्डर हाँ। करता है, एसएचओ का काम होता है। सर इतनी डिप्लॉयमेंट करना और एक पूरा सीन क्रिएट करना, एक पॉइंट ये सर। और दूसरा पॉइंट सर 2017 फैज़ाबाद धरना, खुद कवर किया, आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हम्म। यकीनन आपने भी कवर किया, देखा। सर उस वक़्त की चीज़ें आपको नहीं लगती कि उस वक़्त जिस तरीके से हुकूमत को लिटाया गया, जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो रोल प्ले किया और कुछ लोगों ने प्ले किया, टीएलपी को बिठाकर मतलब ऑपरेशन नहीं होने दे रहे थे, और जो ऑपरेशन हो भी रहा था, लास्ट डे मैं खुद कवर कर रहा था, वो जो ड्रामा वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, एफसी वाले बेचारों को मार पड़ रही थी और पुलिस वाले को वहाँ पे एसएसपी ऑपरेशन साहब जो थे वो कह रहे थे साइड से हो जाओ, बस ठीक है जी, आगे पीछे। ये पूरा उस वक़्त का नहीं किया जा रहा कि उस वक़्त या फिर 2014 में जिस तरीके से धरनों को सपोर्ट किया गया, जिसे कहते हैं कि अगेंस्ट द लॉ, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं लगती कि आज हमें ये देखने को मिल रही हैं? देखें, एक चीज है कि हम और आप हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों लिखते रहते हैं, जी, या क्यों बात करते रहते हैं? जी, कि देखें, एस्टैब्लिशमेंट का काम एक स्ट्रैटेजिक नौयत का है। या वो उसको वो करना चाहिए, बेशक, ना कि वो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके अंदर अपने घोड़े गधे और कुत्ते बिल्ले बनाते फिरें। या ये उसका काम नहीं है। बेशक, और अब देखें, जब नवाज शरीफ साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का मामला क्या था, या बहरहाल उस पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग बिल्कुल, बातें बिल्कुल निकल सर, आएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपका कॉन्फ्लिक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है, जिसके आप ताबे हैं, या या और आपने उसके खिलाफ कौन कौन सी कैंपेन नहीं की। इवन इमरान खान जैसे बंदे को आपने सियासत में लाके और जिस तरह से आपने किया, क्या ये
ये तारीख में लोग इनको गालियां नहीं देंगे? यस। क्या आज हम उन सियासतदानों को गालियां नहीं देते जिन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया, या मुल्क की बिल्कुल, जो इस्तेहकाम था उसके खिलाफ बिल्कुल, काम किया, या उनकी बिल्कुल, वजह से? क्या हम उन जर्नैलों को गालियां नहीं देते जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम आया, बिल्कुल, और बिल्कुल। जिन्होंने अमेरिका के आगे और उन लोगों के आगे सर झुकाया, बल्कि यूं लेट गए कि जैसे या शायद कोई नहीं लेटता? बिल्कुल, तो आप अब आपका क्या ख्याल है कि अगर ये हमारी तारीख के अंदर हम सियासतदानों को गालियां देते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के उन पुराने, तो क्या आज के सियासतदान जिन्होंने 2015-16 से 2014 से और ये सारी जो सूरत हाल शुरू की, तो क्या उनको लोग इज्जत से याद करेंगे? नो, क्या कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो उनकी नस्लों तक को गालियां देते फिरेंगे? बिल्कुल दे रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने तो पाकिस्तान के साथ वो किया। अब चंद रोज पहले मैं मोदी की तकरीर सुन रहा था, जी, वजीर आजम भारत के, उनकी तकरीर सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, जो काम हमने करना था वो उनके अपने लोगों ने कर दिया। अब उनकी तकरीरों में आ रहा है ना ये बात, बिल्कुल सही। उनके टेलीविजन के ऊपर आ रहा है, आपके एस्टैब्लिशमेंट की तज़हीक हो रही है। तज़हीक तो शायद छोटा लफ्ज है, कोई तज़हीक की कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, तौहीन की या कोई, तहकीर की कोई, बिल्कुल, ये जो 2-3 लफ्ज हैं, इनकी कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, तो वो पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर और पाकिस्तान के जर्नैलों के ऊपर और पाकिस्तान के जजों के ऊपर इस वक्त दुनिया मुंतबिक कर रही है। और बिल्कुल, हम यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक कानून की बात करते हैं, और अगर हम बात करें तो लोग यानी उसके ऊपर वो सजाएं हैं और चीजें या हैं और फलां हैं कि बिल्कुल, इतने साल सजा हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप हमें कैद कर लेंगे, आप हमारी जुबानें रोक लेंगे, आप हमें डरा धमका लेंगे, आप हमें जान से भी मार देंगे। यस, तो क्या जो बाहर बैठ के आपकी तहकीर कर रहे हैं, तहकीर से ऊपर का लफ्ज मुझे अभी तक सब जी, बिल्कुल, मेरे जहन में नहीं आया, वो आपकी कर रहे हैं, जर्नैलों के नाम ले लेके हाँ, उनके ऊपर थूक रहे हैं। अब बिल्कुल, मुझे ये बताएं, तो पाकिस्तान की तौकीर किधर है? यस, उन जर्नैलों की तौकीर किधर है? आपने जनरल फैज हमीद की बात की। यस, अब आपका पड़ोसी मुल्क नाम लेके कहता है फैज हमीद ने वो कर दिया पाकिस्तान के साथ जो यस, रॉ नहीं कर सकी। तो आप मुझे ये बता दें, तो फैज हमीद की इज्जत किधर है और तारीख में इसको किस नाम से याद किया जाएगा? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली जनरल सर। बाजवा की के बारे में जो बातें इस वक्त लोग कर रहे हैं, इतनी बातें तो पिछले किसी जर्नल के बारे में नहीं हुई। जनरल जी, राहील शरीफ के यस, बारे में भी नहीं हुई कि जनरल अशफाक क्या नहीं, और क्या आप पीछे नाम लेते जाए ना। आप सबसे ज्यादा जो तनकीद की गई वो जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर थी। बिल्कुल, उनके एग्ज़ैक्टली, ऊपर तनकीद की जाती थी, तहकीर नहीं होती थी जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज से पहले। यस सर, तो आप बताएं, अगर हम ये बात करेंगे, अगर हम ये भी कह देंगे ना कि भाई दुनिया आपके ऊपर क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं, और पीटीआई से आपने जो करवाया है और जो आप करवा रहे जी, हैं, तो भाई दुश्मन कौन है? भारत एग्ज़ैक्टली दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, अफगानिस्तान दुश्मन है, तालिबान दुश्मन है, कौन दुश्मन है? सर फखर एक एक जुमला कहूं, सर हमें अंदर के जो दुश्मन हैं, दोस्त के, वो क्या कहते हैं, शक्ल में लिबास के अंदर और उसके मास्क के अंदर, जो अंदर के इंटरनल वेस्टेड इंटरेस्ट के पैरोकार है ना, हमें असल खतरा उनसे है। एब्सोल्युटली राइट सर। आपने भी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात की। उनकी एक स्पीच 5.5 मिनट की, उसमें वो कहते हैं कि कहते आप लोग कश्मीर की बात करते हो, बहुत सारी बातें उन्होंने की, हाँ। लेकिन कहते मैं आज डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम से। और कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपके पास भी कश्मीर है, मेरे पास भी कश्मीर है। आपने कितना सँभाला है, मैंने कितना सँभाला है। आपने कितना सँभाला है खैबर पुख्तनख्वा को, मैंने कितना सँभाला है आसाम और नागालैंड को। उस यकीन करें, और वो मतलब हमें हो सकता है एज़ अ पाकिस्तानी, मैंने वहाँ पहले भी इस पे बात की थी कि हो सकता है हमें ये बात बुरी लगे, लेकिन वो बात सर हम्म। सच्ची है।
वो कहते आपसे ये नहीं संभाला जा रहा। आप कहते यार ये वाला कश्मीर भी हमने लेना है, जिसके अंदर सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है। सर मेरे वाले कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इवन खैबर पुख्तनख्वा की कल की रिपोर्ट आई है, बलूचिस्तान और वहां की 79 सेल साइट्स बंद है जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इंटरनेट तो छोड़ दे, डायरेक्ट कॉल की सर्विसेज वहां पे ऑफ है पिछले 1.5 साल से। तो ये तो सर हमारी हालत है, लेकिन हम कहते नहीं नहीं जी, हमने तो न्यू दिल्ली के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा, पता नहीं इस्लाम का झंडा लगाना है, कश्मीर के अंदर भी लगाना है, पता नहीं फलस्तीन में भी लगाना है, और पता नहीं और कहां कहां दुनिया के नाम लेते हैं। लेकिन अपना मुल्क जो छोटा सा मुल्क है, 796 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, नहीं संभाला जा रहा। सर ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना। अब जैसे मैंने अभी यही कहा कि हमें बाहर के दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है जितना अंदर के दुश्मनों से है, और वो हर तरह के दुश्मन हमारे अंदर पड़े हुए हैं। बेशक। अभी अभी आप अगर चंद एक माफियाज उठा के देख लें, जो बड़े माफियाज हैं, उनके अंदर जो आपके साबिक वर्दी वाले हैं, उनका कितना रोल है। यस सर। आप जरा उसको देख लेना। जब आयशा सदीका मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड लिखती है तो आप उसका जीना दुभर कर देते हैं, वो मुल्क से भाग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आपके खिलाफ बात करता है, जैसे आपके ही एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, मतीउल्लाह जान ने क्या कहा था, उसने सिर्फ इशारे दिए थे ना, आप उसको उठा के शुमाली इलाका जात की सैर को ले जाते हैं। मुमकिन है कि कल परसों आपको और मुझे भी उठा के वो शुमाली इलाका जात की सैर को ले जाएं, या पीका भुगत रहा हूं ऑलरेडी दिस टाइम, मैं केस लड़ रहा हूं पीका एक्ट के खिलाफ, इन्हीं लोगों का है वो, इन्होंने किया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि देखें, हमारे मियां साहब थे गांव के, बड़े बुजुर्ग थे, और वो ये कहते यार गल सुनो, अपना मन ते तन साफ रखो, अपना मन ते तन साफ रखो, दूजियां नु ना कहो। या बिल्कुल। अगर थोड़ा मन साफ नहीं होएगा तो लोग थोड़े ते गल्लां करनगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। और अगर थोड़ा तन साफ नहीं होएगा, लोग थोड़े ते हंसणगे। ये देखें, वो एक अनपढ़ जाहिल बाबा था हमारे गांव का, उसको ये पता था कि मन और तन दोनों साफ रखने हैं। बेशक, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का मन और तन क्या दोनों साफ हैं? किसने इसके मन को खराब किया, इसकी रूह को किसने खराब किया? पाकिस्तान की रूह तो बहुत अच्छी थी ना जब पाकिस्तान बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके तन के ऊपर जो धब्बे हैं, जो कीचड़ है, जो सारी सूरत हाल है, वो किसने किया है? उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और उसमें मुंह फट सहाफी भी नहीं है। बिल्कुल। तो भाई, अब इस वक्त अगर दुनिया भर में पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर और जर्नलों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं, तो क्या सियासतदानों ने इनको ठीक करना है, या इन्होंने अपने इदारों को और अपने आप को, अपने तन को और अपने मन को खुद साफ करना है और पाकिस्तान के लिए काम करना है? यार ये बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है। सियासतदानों ने, मैं माफी चाहता हूं, अगर सियासतदान अच्छे होते तो इदारे भी अच्छे होते। बेशक। आप सियासत, हम बहरहाल ये बात बड़ी लंबी होती जाएगी, बड़े दिल के फफोले हैं, और सच्ची सी बात, अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक होती उस दिन, अब आप और देखें, मैं और हमें कितने डेकेड्स हो गए, मुझे तो अब 32 साल हो गए हैं। मैंने दी न्यूज 91 से शुरू किया और अब तक हम इस दस्त की स्याही में पड़े हुए हैं, बल्कि स्याही में पड़े हुए हैं। ये स्याहत नहीं, बल्कि वो स्याह ब्लैक जो है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल। हाँ, मुंह काला करने पे इसमें फिरते चल रहे हैं जी। लेकिन अगर उस वक्त से देखें, सियासतदान को करप्ट कौन करता है? आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता। जर्नैलों को करप्ट करना या उनसे गलत काम कराना, वो कौन कराता है? कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ना जो कराते होंगे। बेशक। तो अब जब सारा कुछ हम आपस में ही कर रहे हैं और अवाम जो है वो उसी तरह से बेवकूफ बनती चली आ रही है और वो बेवकूफ बनती रहेगी, तो फिर पाकिस्तान का मन और तन कैसे साफ होगा? और अब जो इस वक्त गंद फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और जो दुनिया, अब आप इंटरनेशनल मीडिया को जरा वॉच करके तो देखें।
आपकी जो स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर कौन-कौन सी उँगली नहीं उठ रही है। एग्ज़ैक्टली। तो यार फिर सोचना चाहिए ना। आप सिर्फ यही कहते रहते हैं कि सियासतदान सोचें। ओ भाई सियासतदान तो सोचें और सहाफ़ी भी सोचें, बिल्कुल। लेकिन यार कुछ अदलिया भी तो सोच ले, यस। कुछ जर्नैल भी तो सोच लें। बिल्कुल, बिल्कुल। जब जज और जर्नैल कुछ ब्यूरोक्रेसी ही सोच ले, तो एग्ज़ैक्टली। मतलब इनको भी तो कुछ सोचना तो है ना। अभी सर देखिए अब जी। ज़मान पार्क वाला जो वाक़या हुआ है, इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। कल मैं टेलीविज़न के ऊपर देख रहा था, अपने नेशनल चैनल्स के ऊपर, जी, जी। वो सारे ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ ठीक नहीं है। अबे दोनों तरफ कैसे ठीक नहीं है भई? अब मसला कह लीजिए उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने किया। बात ये है कि एक अदालत का हुक्म है, उसकी तामील के लिए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। चलें आपको वो वहाँ पे जाके कागज़ देना है या जो कुछ करना है और उनको जो भी सूरत-ए-हाल है। तो कोई सियासतदान ये कहे कि मैं अदालत में मैंने पेश भी नहीं होना, कितनी उनको रिलैक्स इससे पहले वो हो चुके हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल, कितनी दफ़ा उन्होंने बिल्कुल। अदालत ने उनको रिलीफ़ मिलता रहता यार है। इतना रिलीफ़ तो किसी माई-बाप को भी नहीं मिला है यार। बिल्कुल, पाकिस्तान में किसी इतना और को नहीं मिला वाक़ई। किसी को एग्री नहीं सर। मिला। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आप बजाए इसके कि आप कहें कि नहीं यार ठीक है मुझे जाना चाहिए, अब मेरे फलाँ केस के अंदर मुअत्तल हो गई है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट केसेज़ हैं ना इमरान खान साहब के। अगर एग्ज़ैक्टली। एक केस में इंटरिम उनको प्रोटेक्टिव बेल। रिलीफ मिला हुआ है, बेल मिली हुई है, लेकिन किसी दूसरे केस में नहीं मिली हुई है। एग्री, एग्री। तो अब बजाए इसके वो कहें ज़मान पार्क पहुँचो, वो कहते हैं कि मैं अदालत पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इतने दंगा फसाद के बाद, इतनी सारी सूरत हाल के बाद, आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं सरेंडर करता हूं और मैं जाता हूं। पेश यास्मीन होता राशिद हूँ। साहबा कहती हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उनको कहें कि गिव इन कर दें, या बिल्कुल। और वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, वो ये हो रहा है, वो ये सारी कितनी समझदारी की बात की अनार्की है की यास्मीन सिचुएशन राशिद सर, साहबा लेकिन ने। उनको जो गालियाँ पड़ रही है, आपको पता है कि ज़मान पार्क में उनको जो गालियाँ पड़ रही है, अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हुई और पता नहीं है पाकिस्तान को मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं मैं कहता हूँ वाक़ई इसको ऊपर वाला ही चला रहा है। वरना जो हालत की हुई है हर तरह से, किसी भी चीज़ की हाँ, बात की जाए तो सर वो मतलब अगर किसी और कंट्री में हो जाए तो मेरे ख्याल में वो 2 दिन भी ना चले, लेकिन चलें खैर एनीवे सर लास्ट अच्छा में मैं थोड़ा ये प्लीज़, देखें ना, प्लीज़। अब ये देखें कि सैनिटी कह लें या रैशनैलिटी जो है, वो पीटीआई के अंदर प्रिवेल ही नहीं कर रही। जी, यास्मीन राशिद साहबा जैसी आवाज़ों को कोई सुन ही नहीं रहा है। यस। और आपको पता है कि अपने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान जो इस वक़्त बन के बैठे हुए हैं, आप इनका ज़रा पॉलिटिकल करियर जो इन्होंने शुरू किया और जो-जो इन्होंने बिल्कुल, पिछले सालों में किया, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। एग्री सर। आप एक एमक्यूएम को अगर उसके माज़ी को आप देखें, तो क्या इनके अंदर कोई रिज़ेम्बलेंस नज़र नहीं आती है आपको? उनके खिलाफ तो आपने बड़ा एक्शन किया, यहाँ पे बिल्कुल, फौजी जरनैल आके इनको प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल। अदालतें इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल कर तो रहे हैं। देखें, अब ये हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि दोनों कुव्वतें एक तरह से नहीं हैं। एक हाँ, सरकार है, एक गवर्नमेंट है जो अदालत के ऊपर चल रही है। दूसरी आप उसको डिफाई कर रही है, ठीक है? वो यस। इससे इनकारी है और वो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल कर रही है। अब जो लोग पीटीआई को लोगों का मतलब ये है कि जो जज उनको ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं और जो जर्नैल उनको अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अभी भी कल की अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि जब हम पावर में आ जाएँगे तो हम जनरल फैज़ को वो दोबारा वो पता नहीं आई डोंट नो कि सर क्या-क्या लेकिन सूरत-ए-हाल चल रही है। अच्छा सर एक लास्ट में और वो ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी पहले ही हमारी कोई अच्छी नहीं थी, खराब थी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन जो अब बुरा हाल हुआ है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के तकरीबन $1.5 अरब की पेमेंट से वो नहीं हम दे पा रहे हैं, वो उन्होंने अपने प्लांट्स बंद कर दिए। लोड शेडिंग धड़ाधड़ चल रही है, इस्लामाबाद में फिर थोड़ा-सा बेहतर सिचुएशन है, लेकिन बाकी शहरों में बुरा हाल है। इसके साथ-साथ आईएमएफ ने कहा कि भई आप रिटर्न में लेके दें हमें सऊदी अरेबिया से और कतर से। सर क्या मतलब यानी यहाँ तक कि हमने सारी चीज़ें अवाम को जितना ज़लील कर सकते थे, वो सारा हमने कर लिया। उनको जितना हम तंग कर सकते हैं, वो सारी स्टेप्स हमने उठा ली। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं, "नहीं यार, अभी हमें रिटर्न में भी चाहिए।"
सर थोड़ा-सा इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूँगा। अभी देखें ये तो इमरान खान से पूछना चाहिए ना कि उन्होंने जो इतने वादे आईएमएफ के साथ सख्त शराइत के ऊपर किए, फिर उन्होंने नहीं किए, या तो लानतें सारी तो फिर उस दौरे हुकूमत में पड़नी चाहिए ना, जिन्होंने बेशक, जो एक एतमाद था वो उसको खत्म किया। एग्ज़ैक्टली, अब आपने कहा ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कतर, यूएई, सऊदीया वगैरह के साथ मिलकर उन उनसे बात करके उनसे एक लेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, जिससे ये रेवेन्यूज आएंगे और उससे पाकिस्तान वो जो है वो सिस्टम चलेगा। पे ऑफ कर सकेगा और सिस्टम चलेगा और सारी सूरत हाल वो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दूसरी इन तीन गवर्नमेंट से लेकर वहां का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना आईएमएफ का उसको लेके देना है। बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली, यार इससे बड़ी तहकीर और तज़हीक पाकिस्तान की कभी जिंदगी में हुई है? नो, नो, और इसका मुहर्रक कौन है? इसकी वजह कौन है? हुँ, मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, अगर वो वादे ना तोड़ते तो जो डिस्ट्रस्ट है इस जगह पे पहुंचा हुआ पिघल वो नहीं पहुंचना था। बेशक, पहले भी बिल्कुल, होता था ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट भी क्या कहते हैं, अपनी जो भी उनके मामलात होते थे उस पर डिफॉल्ट भी करता था ना, जो पेमेंट्स करनी थी, बिल्कुल सर, चीजें करती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। कभी ऐसी सूरत हाल तो नहीं रोल हुई थी ओवर हो पाकिस्तान जाते के थे सर साथ, उनके, रोल रोल ओवर हो ओवर हम जाते करवाते थे, थे, दोबारा बातचीत होती थी और रोल ओवर कर दोबारा देते थे। बातचीत होती थी, हम उनसे टाइम ले लेते थे, बिल्कुल, भाईजान माफी चाहते हैं, बिल्कुल हुआ, ये 6 महीने में दे दें, हम कोई तरीका करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन तो फिर इमरान खान साहब और इनके जो वो वर्ल्ड नोन इकोनॉमिस्ट थे कोट एंड कोट, वो किधर हैं? यस, जिन्होंने पाकिस्तान का कर्ज लेने के काबिल भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान। बेशक, बेशक, बिल्कुल तो सही बहरहाल और अब मुश्किल मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त मेरी और आपकी हड्डियों में से निकलना है। यस, ये बिल्कुल, और एग्ज़ैक्टली, और जो बेचारा गरीब तबका है, अब सच्ची सी बात है, हमारे घर में अब ऐसी सूरत हाल होगी, हम कहते हैं यार ना ही निकलना पड़े, पेट्रोल लग जाएगा, फलां बिल्कुल, होगा, लेकिन फिर बिल्कुल, निकलना पड़े, फिर 4-4 5-5 6-6 काम इकट्ठे करते हैं, अच्छा इस तरफ को जाना है, 4-5 काम इकट्ठे कर लें, तो फिर निकलेंगे। बेशक, बिल्कुल, अगर मेरी और आपकी ये सूरत हाल है कि हम एक-एक बल्ब बंद करते फिरें, यस सर, तो जो गरीब तबका है 70-80% अच्छा एक और भी मैं आपको एक बताऊं, आप जरा स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें जी, तो आपको फख्र ये नजर आएगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर खते गुर्बत से नीचे कितनी पॉपुलेशन चली गई है और यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल, 46% के करीब अब हम लोग हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी आधी आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह ऑलमोस्ट रही है। आधी आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो कितनी एक्सपेंड कर गई। मिडिल क्लास जो थी ना, अपर मिडिल तो चलो अभी कुछ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास कितनी एक्सपैंड हो गई है। यस सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अब ठीक। आप फिर आप कहते हैं कि जनाब आप मुनीर साहब आप पीटीआई पे तनकीद करते हैं, आप अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो देख लें। आपने 26,000 अरब कर्जा लेते हैं तो सारे का सारा तो आपने उधर नहीं किया है ना। आप दूसरों पे एग्ज़ैक्टली करप्शन के इल्जाम लगाते थे, आपके अपने ऊपर भी करप्शन के इल्जाम आते हैं। जो लेकिन इकोनॉमिक मेजर्स आपने लेने थे, आपने इकोनॉमिक मेजर्स नहीं ले पाए हैं। बेशक, तो बेशक, आपने स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेने थे, स्ट्रेटेजिक मेजर्स नहीं ले पाए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की सही। फौज फौज के ऊपर, हमारे जर्नलों के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि ओके फाइन। एग्ज़ैक्टली और अफ़सोस के साथ ये हो रहा है कि ये जो टाइम बॉम्ब जो टिक-टिक करता रहा शायद 75 सालों से, अब मेरे ख़्याल में हमारे सरों के ऊपर फूटा है और उसका जो ख़मियाज़ा है, जो नुकसान है, वो मेरे और आप जैसे जितने पाकिस्तानी हैं, मेरे ख़्याल 90 या 95% जो पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 5% ऐसे हैं जो जिनके लंदन, अमेरिका, यूएई वग़ैरह में अपने घर, विला-शिलाज़, बिज़नेसेस हैं। तो जो बाकी लोग हैं, बेशक वो कम पैसे वाले, दरमियाने पैसे वाले या थोड़े से बेहतर कंडीशन में लाइफ गुज़ार रहे हैं, उन सब का यहाँ पर है और ये उन सबको बर्दाश्त करना है। आपने जिस तरीके से कहा कि हमारी हड्डियों में से बिल्कुल आपके बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हमारी हड्डियों में से होता हुआ ये आईएमएफ की जितनी कंडीशंस हैं, क्योंकि सर पे हमारी पड़नी है सागडार साहब का डार बिज़नेस जो है वो दुबई में अच्छा खासा उनका बड़ा एम्पायर है। बाकी लोगों हम्म का भी सर यही है, लेकिन हम लोगों ने
इन्हीं सारी चीज़ों के साथ वक़्त गुज़ारना है। लोड शेडिंग है, महँगाई है, सिक्योरिटी सिचुएशन है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ख़ैर कौन इसको ठीक करता है या नहीं करता या इसी तरीके से हम रुलते रहेंगे जिस तरीके से रुलते हुए आ रहे हैं। मुनीर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर।